वेश आरोग्य में भाग 150 हिंदी इंद्रियार्थ मौन संकल्प वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं संकल्प और विकल्प के बारे में बात कर रहा था और जहाँ विकल्प उपलब्ध है उन सभी विकल्पों के बारे में सभी दृष्टि से विचार करके कौन सा विकल्प मेरे लिए योग्य है, किसके लिए मैं सक्षम हूँ, कौन सा विकल्प मुझे मन से पसंद है, भा रहा है, ये बात निश्चित करके फिर उसके बारे में संकल्प करना उचित इस प्रकार का रहेगा। 10वीं 12वीं के बाद इस प्रकार के अनेक विकल्प हो सकते हैं। शायद हमें उसके बारे में पता नहीं होता कि इतने सारे विकल्प अवेलेबल है। तो उसके बारे में अगर हम भली भांति सोचेंगे, लोगों से जानकारी लेंगे, मुझे क्या पसंद है इसके बारे में सोचेंगे, तो शायद बात बन सकती है और फिर सभी विकल्पों के बारे में विचार विमर्श करके एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे संकल्प इस प्रकार का करना है। लेकिन कहीं ऐसा भी होता है कि विकल्प सामने होते ही नहीं है, तो ऐसे स्थिति में कैसे करें? खास करके जब शादी तय की जाती है, निश्चित की जाती है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे मुद्दे रहते हैं शादी निश्चित करने के लिए या विवाह तय करने के लिए। तो सभी विकल्पों में यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी है, ये ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से अगर सोचते रहेंगे तो कौन सा भी विकल्प पसंद नहीं आएगा। फिर अगर उम्र बढ़ती रही है, आगे अन्य विकल्प अच्छे मिलने वाले हैं नहीं है, इस प्रकार की स्थिति भी रहेगी, उसके बारे में बता नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ निर्णय करना पड़ेगा। आइदर इन सभी लोगों विकल्पों को छोड़ देने का, नए विकल्पों के बारे में ढूंढते रहने का, या फिर इन्हीं में से जो बेहतर विकल्प है उसको लेकर आगे जाने का। तो इसमें भी पूरी जानकारी होना, पूरी तरीके से सभी बातों को समझ पाना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और फिर हम किसी संकल्प पर उतर आ सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति ठीक है, तो अभी की हालातों में यही सबसे अच्छा विकल्प है और हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विकल्प सामने हो या न हो, अगर सामने विकल्प है तो उनमें से कुछ चुनना है या अन्य विकल्पों के बारे में सोचना है, ये एक बात। आगे वाले एक विकल्पों के बारे में सोचना है, ये एक बात। अगर कोई विकल्प पसंद आ रहा है तो उसके बारे में संकल्प करना। सबसे अहम बात इसमें ये है कि मुझे अभिप्रेतार्थ क्या है, मुझे क्या चाहिए, ये मेरे मन में स्पष्ट रूप से होना जरूरी है। अगर ये बात होती है तो फिर हम उसके लिए प्रयास करते रहते हैं और फिर उसको पा सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि लोग चाहते हैं, हाँ मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए इन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, मुझ पर ये निर्बंध लागू होंगे, मैं इस प्रकार के सुख सुविधाओं को नहीं ले पाऊँगा, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए जो करना है उसके लिए उनकी तैयारी नहीं होती है। तो ये बात ठीक नहीं है। मुझे अगर कुछ पाना है तो उस पाने के लिए जो भी कुछ करना है, कुछ खोना है, कुछ ज़्यादा कष्ट करने हैं, समय बिताना है, अगर हम पूरी लगन से संकल्प की सिद्धि में लग जाएंगे तो संकल्प की सिद्धि अवश्य होगी। एक तो हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए, उससे हम हिले नहीं, उससे हम दूर नहीं जाए, और फिर उसके लिए जो भी करना है वो सब करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। ये दोनों बातें अगर ठीक तरीके से होती है तो निश्चित रूप से हम सफलता पाएंगे, हम अच्छा संकल्प कर पाएंगे और उसमें सिद्धि होगी।